दोस्तों नमस्कार। कल हमने बात की योग नेचुरोपैथी के बारे में। योग के द्वारा हम शरीर को मजबूत करते हैं, शरीर सौष्ठव बनाते हैं, शरीर के बाहरी अंगों को, जोड़ों को कैसे मजबूत बनाएं, तो योग द्वारा हम उसका अभ्यास करते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हम शरीर की आंतरिक शुद्धि करके शरीर के सभी अंदरूनी अंगों की शुद्धि द्वारा शरीर को निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों के उपयोग से 5 तत्वों द्वारा ही शरीर ठीक हो सकता है। और प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक जीवन शैली अपना के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करके शरीर को रोग मुक्त कैसे रखा जाए, वो हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं नेचुरोपैथी में शरीर का शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है। नेचुरोपैथी में शरीर को अंदर से शुद्ध किया जाता है। आज हम बात करते हैं नेति, कुंजल और बस्ती, एनिमा या शंख प्रक्षालन। ये तीनों ही मेथड शरीर शोधन के हैं, शरीर शुद्धिकरण के हैं, शरीर को शुद्ध करने के हैं। पूरा शरीर हमारा जीवन भर हम शरीर में भोजन द्वारा जो भी चीज अंदर शरीर में भेजते हैं, डालते हैं, उसमें कुछ शुद्ध होता है और अशुद्धियां काफी होती हैं। और वो अशुद्धियां धीरे धीरे शरीर में अंदर जाती हैं, शरीर के अंगों में, जोड़ों में वो धीरे धीरे जमा होने लगती हैं। और वो जो अशुद्धियां जब जमा हो जाती हैं, जिस भी अंग में जमा हो जाती हैं, जिस भी जोड़ में हो जाती हैं, जहां भी शरीर के जिस भी स्थान में वो अशुद्धियां एकत्र होने लग जाती हैं, वो वहां रोग का कारण उत्पन्न करती है। शरीर को हम अंदर से कैसे शुद्ध करें? सबसे पहले हम जल नेति नेति की बात करें। जल नेति में हम पानी का प्रयोग करते हैं, कोसे पानी का प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी का करते हैं, सामान्य पानी का करते हैं। एक स्पेशल पात्र होता है, लोटा होता है, उसमें टूटी लगी होती है, उसमें हम पानी लेते हैं। मौसम के अनुसार कोसा पानी लेते हैं, ताजा पानी लेते हैं, उसमें हल्का सा नमक डालते हैं। और नीति करते समय, जितने समय नीति करते हैं उतने समय सिर्फ मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि नीति करते समय हमने सांस मुंह से ही लेनी है, नाक से सांस नहीं लेनी। दाएं नासाशित्र से जब हम टूटी लगा के पानी जाता है तो वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकलता है, और लेफ्ट नॉस्ट्रल जब हम करते हैं तो राइट नॉस्ट्रल से निकलता है। जल नीति का पर्पस मेन है कि अपर पार्ट्स ऑफ नेक, ईएनटी, आंख, नाक, कान, गला, इसको शुद्ध करने के लिए जल नीति का प्रयोग किया जाता है। और गर्दन से ऊपर के जितने भी पार्ट हैं उनको शुद्ध करने के लिए, उनको शुद्धिकरण करने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए ये प्राकृतिक तरीका। रबर नीति में उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो नेति जल नीति का अभ्यास कर चुके हैं, जो ठीक से कर लेते हैं, थोड़ा समय उनको हो गया है अभ्यास करते हुए, उसके बाद ही
सूत्र नीति का करने का प्रयास करें। शुरुआत में बिगनिंग में जल नीति का ही अभ्यास करें। दूसरी चीज आती है कुंजल। कुंजल में हम कोसे से थोड़ा सा गर्म पानी प्रयोग करते हैं। ताग आसन पर जिस पोज में हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उस पोज में बैठकर हमें कोसे से थोड़ा सा गर्म पानी पीना, लगातार पीना होता है। कोसे से थोड़ा सा गर्म पानी इसलिए पीना होता है कि ताकि हमारा वॉमिटिंग सेंसेशन जो है ठीक से बन सके। वॉमिटिंग सेंसेशन ठीक से बनाने के लिए कोसे से गर्म पानी आवश्यक होता है। कागज पर बैठकर हमको लगातार पानी पीना होता है। लगातार पानी पीने से हमारा जो फूड पाइप है, स्पेशली फूड पाइप, वैसे तो हमारा फूड पाइप और आमाशय, स्टमक, इससे क्लीन होता है जब हम खड़े होकर उस पानी को निकालते हैं। बहुत ही प्राकृतिक तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। सिर्फ हम कोसे से गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं, कोई किसी तरह का केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पानी का प्रयोग करके हम फूड पाइप को और स्टमक को क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। कोई भी पाइप है, सामान्य पाइप भी अगर आप अपने घर में किसी पाइप को खोल के देखें, 6 महीने बाद भी अगर खोल के देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत अंदर से पूरा पाइप काला हो जाता है, बहुत ही अंदर गंदगी ही गंदगी दिखती है। और इसी प्रकार हम शरीर में जो है फूड पाइप के थ्रू हमारा भोजन जाता है, तो उसमें जो अशुद्धियां हैं, उसमें जो बीच बीच में जो अवयव हैं, वो फूड पाइप के दीवारों से चिपक जाते हैं। वो भी समय समय पर साफ होना जरूरी है। जैसे हम अपने सैनिटेशन में और पाइप में पानी सप्लाई के पाइप को साफ करते रहते हैं, बाथबेसिन के पाइप को साफ करते रहते हैं। तो हमारा जो फूड पाइप की सफाई भी एक प्राकृतिक रूप से करनी आवश्यक है। अगर हमने अपने इस शरीर रूपी मशीन को सुचारू करना है, इसकी सर्विसिंग करनी है और इसको ठीक से चलाना है, निरोगी करना है, और इसमें जो जमा हुआ मैल है, विजातीय द्रव्य जो जमा हो गए हैं हमारे फूड पाइप में, आमाशय में, कुंजल से बेहतर कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम अपने फूड पाइप को और स्टमक को क्लीन कर सकें। और नीति से ज्यादा अच्छा कोई भी तरीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिससे हम अपर पार्ट ऑफ नेक, आंख, नाक, कान, गले को हम साफ कर सकें। तीसरा तरीका है बस्ती, शंख प्रक्षालन या एनिमा। ये इसमें हम रेक्टम को साफ करते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत में जो चूसा जाता है, तत्व चूसे जाते हैं, पोषक तत्व चूसे जाते हैं, और बाकी जो कचरा बचता है, जो अवशिष्ट बचता है, वो रेक्टम में आता है और रेक्टम से बाहर एनएस के द्वारा बाहर शरीर से निकल जाता है। शरीर स्वयं भी 3 तरीके से शुद्धिकरण करता है। वो पसीने के रूप में करता है, सांस हमारी बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और पूरा पाचन तंत्र के बाद सारा एनर्जी तत्व और पोषक तत्व चूसने के बाद, बड़ी आंत के बाद रेक्टम से और एनएस के थ्रू बाहर मन निकल जाता है। तो शरीर हमारा प्राकृतिक रूप से सफाई का काम करता है, लेकिन भोजन में और जो भी हम चीजें शरीर में हमारे जा रही हैं, उसमें कई तत्व, कई अवयव ऐसे होते हैं
जो पखाने के थ्रू, हमारे रेक्टम के थ्रू एनएस के बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो उसमें ये हमारा बस्ती, एनीमा या शंख प्रक्षालन, इसका मतलब ये है कि रेक्टम और बड़ी आंत को हमने साफ करना है। बहुत शंख प्रक्षालन में ये होता है कि हम पानी पीते हैं, कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं और टॉयलेट जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर आसनों का प्रयोग करते हैं और टॉयलेट जाते हैं। ये योगिक क्रिया है और आपको सुपरविजन में ही करनी चाहिए। स्वयं ये क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए। पेट साफ करने की ये बस्ती है, वो भी आपको जो है सुपरविजन में ही करनी चाहिए। लेकिन आम जन के लिए एक सामान्य तरीका है पेट साफ करने का, वो है एनिमा। उसमें यंत्र होता है और आगे कैथेटर लगा होता है और कैथेटर को हम एनएस में इंजेक्ट करते हैं और पानी हम एनएस में पहुंचाते हैं, रेक्टम में पहुंचाते हैं और वो सादा ही पानी होता है। और भी हम तरल यूज करते हैं, गर्म पानी भी यूज करते हैं, ठंडा भी करते हैं, नींबू पानी भी करते हैं, मट्ठा भी करते हैं। लेकिन सादे पानी की हम बात करें, सिंपल पानी की हम बात करें, तो नेचुरल तरीके से पेट की हम सफाई करते हैं। तो ये तीनों तरीके हमारे जल नीति से हम अपर पार्ट ऑफ नेक की सफाई हम करते हैं, कुंजल से हम फूड पाइप की, स्टमक की सफाई हम करते हैं और बस्ती, एनिमा या शंख प्रक्षालन से हम पेट की सफाई करते हैं। इन तीनों प्राकृतिक क्लींजिंग मेथड से हम पूरे शरीर की शुद्धिकरण करते हैं, शरीर का अंदर से शुद्धिकरण करते हैं और ये तीनों बहुत ही प्राकृतिक तरीके हैं, बड़े सुलभ तरीके हैं, बड़े आसान तरीके हैं। किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई हमने शरीर में कोई आर्टिफिशियल चीज शरीर को नहीं देनी है, बहुत ही प्राकृतिक, सिर्फ पानी के प्रयोग द्वारा। जल नीति में हमने पानी प्रयोग किया, कुंजल में हमने पानी का प्रयोग किया और एनिमा में भी हमने पानी का प्रयोग किया। तीनों में सिर्फ पानी के प्रयोग से, 5 तत्वों में से एक तत्व पानी भी है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश में से एक तत्व, बहुत महत्वपूर्ण तत्व जल है। जल के प्रयोग द्वारा हमने पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर दिया और नख से लेके सिर तक हमने पूरे शरीर का शुद्धिकरण इन तीनों प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा शरीर को हमने शुद्ध किया। शरीर को हम हाथ से साफ कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, शरीर को तौलिए से रगड़ के पोंछ लेते हैं, मालिश कर लेते हैं, धूप स्नान कर लेते हैं, कई तरीके हैं बाहर शरीर से बाहर शुद्धिकरण करने के। लेकिन शरीर की अंदर का शुद्धिकरण हम नहीं कर पाते हैं। ये तीनों तरीके, प्राकृतिक शुद्धिकरण के तीनों तरीके आम जन को सीखने चाहिए और इन तीनों तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हम अपने शरीर को बाहर से शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से इन तीनों तरीकों को सीख के इन तीनों तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। जल नीति को हमें प्रतिदिन करना चाहिए, कुंजल को हमारे को हफ्ते में 2 बार करना चाहिए और बस्ती, एनिमा या शंख प्रक्षालन को हमारे को हफ्ते में 1 बार अवश्य करना चाहिए। इन तीनों प्राकृतिक क्रियाओं को अपना के प्राकृतिक तरीके से सिर्फ जल के प्रयोग द्वारा हम पूरे शरीर का शुद्धिकरण हम खुद कर सकते हैं, आमजन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा सीख के कोई भी अपना घर पर इन तीनों चीजों का प्रयोग करके
अपने शरीर को शुद्ध कर सकता है। और सिर्फ इन 3 प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों को उपयोग में लाके दैनिक जीवन में इन चीज़ों को सम्मिलित करके हम अपने शरीर का शुद्धिकरण करके हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, प्रसन्नचित्त रख सकते हैं। और कैसे हम रोग मुक्त रहें, वो भी हम अपने शरीर को रोग मुक्त भी रख सकते हैं। तो योग प्राकृतिक चिकित्सा दोनों पद्धतियां ऐसी हैं कि आप शुरू में कुछ दिन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में सुपरविजन में किसी योग्य योग और प्राकृतिक चिकित्सक के सानिध्य में ये चीजें अभ्यास कीजिए, ये चीजें सीखिए और फिर आप घर पर भी इन चीजों का उपयोग करके प्रयोग करके इन चीजों से लाभ उठा सकते हैं और आप खुद भी लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार को, आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, अपने पड़ोसियों को, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप उनके उनको उनके स्वास्थ्य के लिए आप उनको समझा सकते हैं और एक आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप किसी को स्वस्थ रहने के लिए सहयोगी हो सकते हैं तो ये आज की तारीख में बहुत बड़ी सेवा हो सकती है और सभी को प्रयास किया जाना करना चाहिए कि इन चीज़ों को सीखें और प्राकृतिक चीज़ें हैं, बड़ी सहज चीज़ें हैं, सहज सुलभ चीज़ें हैं जिनसे हम प्रयोग करके हम अपने शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, शतायु हो सकते हैं, अपने को भी ठीक कर सकते हैं, अपने परिजनों को, आत्मीय जनों को, अपने लोगों को और उनको भी हम स्वस्थ रहने का तरीका बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और मानवता की सेवा हम अपने तरीके से जिस भी लेवल से है, चाहे वो छोटा लेवल है, चाहे बड़ा लेवल है, जिस भी लेवल से करने का हम प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और आज आज की तारीख में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और दवाइयों के चंगुल से बाहर निकलने के लिए जो प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा सभी को लेना चाहिए। योग प्राकृतिक चिकित्सा को सीखना चाहिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंप्स योग नेचुरोपैथी के लगने चाहिए, पूरे देश में लगने चाहिए, सभी एनजीओ और गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये काम होना चाहिए। हम मानवता की बहुत बड़ी सेवा योग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कर सकते हैं। सब कुछ सरकारें ही नहीं करेंगी, हम सभी आपस में सम्मिलित रूप से करें, सब मिलकर करें, जो जितना अपना भागीदारी दे सकता है, जो जितना अपना योगदान दे सकता है वो दें और अपने लेवल पर ही जितने कोशिश कर सकते हैं करें तो देश के लिए, मानवता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हमारा एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और पूरे विश्व के सामने हम एक उदाहरण रख सकते हैं कि हम सिर्फ प्राकृतिक चीजों को अपनाकर सिर्फ 5 तत्वों द्वारा शरीर को कैसे पुष्ट बनाएं, कैसे शुद्ध करें, कैसे शतायु हों, कैसे स्वस्थ हों, कैसे शरीर की गंदगियों को बाहर निकालें, कैसे विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालें, कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी विद्या सिखा जाए, एक तरीका ऐसा सिखा जाए जो वो स्वस्थ रह सकें और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें।
और अपने जीवन को निरोगी बना सकें और स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें और मानवता की सेवा और अपना जो भी कार्य है वो प्रसन्नता पूर्वक और स्वस्थ रहकर कर सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आपसे अब चर्चा होती रहती है। आप अपने जो भी सुझाव हैं वो भेजते रहिए। धन्यवाद।